भाजपा और कांग्रेस दोनों प्रमुख दल अपने प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री रैलियां कर रहे हैं। आगे आने वाले 2 दिनों में उनकी 2 रैली और 1 रोड शो होगा। उधर कांग्रेस के बड़े नेता भी प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। पिछले दिनों कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने भी जनसभा की थी। कल कांग्रेस नेता राहुल गांधी बीकानेर लोकसभा क्षेत्र के अनूपगढ़ में चुनावी जनसभा में शामिल होंगे। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मुरारी गुप्ता। राजस्थान में गर्मी के साथ साथ सियासी पारा भी इन दिनों चढ़ा हुआ है। राजस्थान में लोकसभा के चुनाव 2 चरणों में होने हैं, 19 अप्रैल और 26 अप्रैल। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दलों के प्रत्याशी और स्टार कैंपेनर लगातार मैदान में हैं और अपने अपने प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार राजस्थान के दौरे कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के अलावा और दूसरे अन्य नेता भी, जिनमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ तमाम वरिष्ठ नेता इन दिनों अलग अलग सीटों पर प्रचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल धौलपुर में और उसके बाद दौसा और बाड़मेर में चुनाव प्रचार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती हैट्रिक की है, तो वहीं कांग्रेस के सामने चुनौती किसी न किसी तरह अपनी सीटें निकालने की है। कुछ सीटें हैं जहां कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में अच्छा मुकाबला देखने को मिल सकता है। अगर इनमें बात करें तो बाड़मेर एक ऐसी सीट है जहां कहा जा रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के साथ साथ निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी के मैदान में होने से मुकाबला काफ़ी दिलचस्प हो गया है। इसी तरह सुदूर दक्षिण राजस्थान की बात करें तो वहाँ पर बाप प्रत्याशी के मैदान में होने से और कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन वापस नहीं लेने से मुकाबला काफ़ी दिलचस्प हो गया है। और भी सीटें जिनमें पूर्वी राजस्थान की धौलपुर, करौली, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक के अलावा चूरू और नागौर ऐसी सीटें हैं जहां कहा जा रहा है कि काफ़ी दिलचस्प मुकाबला दोनों पार्टियों के बीच में हो सकता है। कांग्रेस में अगर कहे तो बहुत बड़े प्रत्याशी मैदान में नहीं है। सीपी जोशी जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष है, उनके अलावा वैभव गहलोत और विजेंद्र ओला के अलावा कोई बड़ा प्रत्याशी कांग्रेस ने मैदान में नहीं उतारा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछले 25 प्रत्याशी थे उनमें से 11 का टिकट काटे हैं, तो कहीं न कहीं एक नया प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने इन चुनाव में किया है। कुल मिलाकर देखने वाली बात यह होगी कि 19 अप्रैल और 26 अप्रैल दोनों चरणों के मतदान के बाद किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें रहेंगी, ये देखना दिलचस्प होगा। क्या भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक बना पाएगी या कांग्रेस कुछ सीटें निकालकर भारतीय जनता पार्टी को हैट्रिक बनाने से रोकेगी। मुरारी गुप्ता, दूरदर्शन समाचार, जयपुर।